जेलसी, ब्लैक मैजिक है लोगों के दिमाग में। लोग शायद इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। हम सबको सक्सेस चाहिए, किसको सक्सेस नहीं चाहिए। यहाँ पे सुंदर से सुंदर प्रतिभाएं बॉलीवुड में अपना प्रदर्शन है वो दिखाने के लिए आती हैं। मेरा टैलेंट इनसे कम तो नहीं है, फिर मैं क्यों सफल नहीं। अंदर से निकलने वाली जो नेगेटिविटी है ना, वो उस आदमी के ऊपर छा जाती है। घर बनाया हो और अचानक शॉर्ट सर्किट से सब कुछ जल गया। लोग यही बोलेंगे अरे मिल नहीं रहा इसलिए इसके बारे में बात कर रही है। यहाँ मैं किसी को ये समझाने भी नहीं बैठी हूँ। नेगेटिव एनर्जीज है, ये होती है जो कुछ लोग क्रिएट करते हैं। उन्होंने किए नहीं किए मेरा लेना देना नहीं है। आरसीबी के लिए मुश्किल है, इस साल मुश्किल है। ग्रहों की स्थिति इस तरह की है कि वो शायद ही उस लेवल पर पहुंच पाए। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है बजुका में। कांची फर्स्टली आज एक नए मेहमान के साथ हमारे चैनल में आप आए। सबसे पहले हमारे चैनल जानना चाहिए नए मेहमान के बारे में एंड आपके बारे में कि ये नई कांची है हमारे साथ बैठे। नई कांची मुझे तो आप सब देखते ही रहते हैं बजुका पे, बट आज मेरे साथ आरएच सोनी जी है, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। इन्हें 42 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है एंड ऑनेस्टली आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारा एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ एंड आई गॉट अ चांस कि मैं इनसे मिलकर बात कर पाऊँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस क्योंकि हम नहीं कर पाते लोगों से, जो कि जिनके आंसर्स मुझे इनसे मिले हैं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है वेयर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बीट जेलसी और बीट ब्लैक मैजिक, ये सब क्वेश्चंस है लोगों के दिमाग में। लोग शायद इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते या बात करना नहीं चाहते या नहीं कर पाते। बट आई रियली वांटेड कि मुझे आंसर्स मिले इन सब चीज़ों का, कि बिकॉज हम सबको सक्सेस चाहिए, किसको सक्सेस नहीं चाहिए। यहाँ पे उसके लिए देयर आर थिंग्स विच वी नीड टू डू। तो उसी के लिए आज आरएच सोनी जी आज मेरे साथ है। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। क्या जवाब मिले सर के साथ? बहुत सारे क्वेश्चंस के मुझे जवाब मिले हैं। जैसे कि एक फैक्टर ही ले लो, जेलसी फैक्टर। बॉलीवुड में जो जेलसी है उसके बारे में आप बताइए कि है कि नहीं है। लोगों को लगता है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं, बॉलीवुड में ज़्यादा है तो हर जगह, आम पब्लिक में भी ये पाई जाती है। देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चों को भी नज़र लग जाती है। कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति है तो कुछ नहीं हुआ है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ है, फिर भी उसको अनइजी फील हो रहा है। इसका मतलब है कि नज़र लगी हुई। तो बॉलीवुड में क्या होता है कि सुंदर से सुंदर प्रतिभाएं बॉलीवुड में अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाने के लिए आती हैं, और उनका प्रदर्शन देखते ही लोगों के मन में एक भाव खड़ा होता है कि मेरा टैलेंट इनसे कम तो नहीं है, फिर मैं क्यों सफल नहीं। तो ये जो एक भाव पैदा होता है अंदर, तो वो अंदर से एक ईर्ष्या पैदा करता है। तो जलन का जो भाव है वो पैदा होता है, तो अंदर से निकलने वाली जो नेगेटिविटी है ना, वो उस आदमी के ऊपर छा जाती है और वही उस आदमी को प्रभावित करती है। इसलिए उसका करियर बर्बाद होने लगता है, या उसके करियर में गिरावट आने लगती है, या सब कुछ, कोई आने वाला प्रोजेक्ट समय में कोई फिल्म मिलने वाली थी, कोई टीवी का प्रोग्राम मिलने वाला था, कहीं कुछ मिलने वाला था, सब कुछ धीरे धीरे रुक जाता है और अचानक ऐसा लगता है क्या हो गया। कल मिलने वाला था, कल का एग्रीमेंट था हमारा। जैसे किसी ने घर बनाया हो और अचानक कल उसका मुहूर्त हो, वास्तु शांति हो, और अचानक शॉर्ट सर्किट से सब कुछ जल गया। इस तरह की स्थिति होती है। जेलसी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में। जो महसूस करता है वही बताता है कि हमें ऐसा लग रहा है। तो देखिए, मेरा कहना क्या है कि जब कुंडली सही है, ग्रहों की स्थिति सही है, व्यक्ति का काम सही है, उसकी ईमानदारी है, लगन है, मेहनत, सब कुछ के बावजूद अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो मेरा कहना क्या है कि जब सब कुछ अच्छा है फिर बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई तीसरी शक्ति, जिसको हम अथर्ववेद में कृत्या कहा जाता है, अथर्ववेद में कृत्या कहा जाता है। कृत्या कर्म जो होता है, अभिचार कर्म है एक प्रकार का, जो किसी का बुरा करने के लिए किया जाता है, तो उसका भी लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा शास्त्रों में चलता चला आया है। महाभारत काल में मिलता है इसका विवरण, रामायण काल में मिलता है। जब यज्ञ करते थे लोग एक दूसरे का नुकसान करने के लिए, तो एक प्रकार का ये कर्म ही है अभिचार। तो इसको ब्राह्मण लोग करते हैं, पैसा लेकर किसी का बुरा कर देते हैं। कभी कापालिक अघोरी लोग करते हैं, कभी स्त्रियां एक दूसरे से जेलसी बस करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्रयोग सदियों से चलता आया है, लेकिन इसको मैं इतना जानता हूं कि इसको करने वाले का कभी भला नहीं होता,
लेकिन वो करने वाले का भला बाद में बुरा होगा, लेकिन आज जिसके बारे में कही जा रही बातें उसका तो बुरा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, और अपने काम को तो छोड़ना नहीं इस बात से सोच करके कि हमें ईर्ष्या कारण हमारे शरीर पर तकलीफ हो रही है, हमारे व्यापार पे तकलीफ हो रही है, हमारे काम में तकलीफ हो रही है, उसका ख्याल करते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए आप काम में आगे बढ़िए। कांची जी की अगर हम बात करें, उनका करियर जो था ये रिश्ता में, जैसे गायत्री का एक किरदार था जो लोगों को काफी पसंद आया था। हाँ। उसके बाद से अगर हम बात करें, उस तरह का किरदार अब तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं मिला है। तो क्या लगता है आपको उसके पीछे का राज क्या हो सकता है? आपसे भी जानना चाहूँगा ये सब। देखिए, हम ज्योतिष शास्त्र से संबंध रखते हैं। हाँ। ज्योतिष शास्त्र में एक ही बात मानी जाती है कि कहीं न कहीं कुछ गलत बात हुई है, इस वजह से इनका करियर रुका, अन्यथा ये उस ऊंचाई पर पहुंचती जहां कोई सोच नहीं सकता था। और यही बातें हैं, ये अदृश्य बाधाएं ही इसका कारक है। ग्रहों की स्थिति तो जो है वो है, लेकिन अदृश्य बाधाएं इसका कारक है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, वो अभी भी मिल सकते हैं, बट वो आपके दरवाजे तक आते हैं, दस्तक देते हैं और फिर ऐसा होता है यू टर्न लेते? क्या आप ऐसा, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट दिस, लोग यही बोलेंगे अरे मिल नहीं रहा इसलिए इसके बारे में बात कर रही है। ऐसा ही बोलेंगे लोग। लोगों को इसके पीछे का जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है वो उनको नहीं पता। और यहाँ मैं किसी को ये समझाने भी नहीं बैठी हूँ, इट्स जस्ट कि मेरा है बिलीव इस चीज में, बिकॉज येस आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। किसको लग रहा है कि अरे मिला नहीं तो इसलिए बोल रही है, व्हाटएवर, इट्स ओके, पीपल में से व्हाटएवर दे वांट टू से, लोग तो बोलते ही है। जो एज आई सेड, जो इंसान एक्सपीरियंस करता है सिर्फ वो इसके बारे में बातें कर सकता है, बिकॉज ये ऐसा होता है, इट्स अ फैक्ट। बिकॉज आई नो पीपल अच्छे भले हैं, बीमार पड़ गए, अच्छे भले एक्टर्स, आई नो, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, तो हुआ है ये सब। बट क्या आपको लगता है आने वाले समय में भी अगर हम 5 या 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये रिश्ता की चर्चा जो है होगी, बट क्या आपको लगता है कि इससे मुझे कोई और बेटर मिल सकता था जो आज तक नहीं मिला है, या फिर मैं बेटर प्रदर्शन कर सकती थी गायत्री के किरदार से बेटर? ऑफ कोर्स कर सकती थी। आई थिंक आई एम एन एक्टर एंड मैंने प्रूव किया। अगर आप मेरे और प्यार हो गया के एपिसोड्स देखेंगे, इन दैट आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही इट्स बीन इयर्स, स्टिल पीपल नो मी, तो कुछ तो रीजन होगा। सो ऐसा नहीं है कि आई हैवंट प्रूव्ड माई सेल्फ। मेरा काम है प्रूव करना, मेरा काम है मेहनत करना। इंसान डगमगाता है बीच में, दैट्स ओके, बट कमिंग बैक ऑन ट्रैक, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड आई एम कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ऐसा नहीं है। रही बात बाधाओं की, तो बाधाएं लोग ला रहे हैं कि कैसे हो रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, ये होती हैं जो कुछ लोग क्रिएट करते हैं। एंड जैसा कि गुरुजी ने कहा कि जेलसी फैक्टर है काफी लोगों में, लोग बोलेंगे नहीं, बट कोई किसी को अपने से ऊपर नहीं देख सकता। आप मानो या ना मानो, आपके लेवल तक है तब तक ठीक है, पर जहां आप दोनों का लेवल इक्वल है और जहां वो इंसान आपके लेवल से बढ़ गया, वो दूसरे वाले को बर्दाश्त नहीं होगा। या आप मानो चाहे नहीं मानो, ये फैक्ट है। उसको लगेगा यार कि ये मुझे नहीं लगता है, ये ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता यार कि ये मुझसे, मैं इससे इतनी अच्छी दिखती हूँ, ये कैसे कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। मेरे साथ भी हो तो मैं भी सोचती हूँ, ये इंसान मैं भी हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज है, मेरे अंदर भी वो आती है चीजें। रही बात दिमाग को सुन कर देना, वो मुझे लगता है कि एनर्जीज करती है काम। इन टर्म्स ऑफ फिटनेस आल्सो काफी आपने मेहनत किया। यस, तो वो जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए? यस, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आंख खोले। एंड आई थिंक जो इंसान गिर के फिर से उठता है, उस इंसान में बहुत हिम्मत होती है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, लोग मेहनत नहीं देखते,
आप समझ रहे हो, किसी भी चीज में ना, कोई भी एक एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे कि गुरुजी भी आज इस लेवल तक पहुंचे हैं, इतने सालों की कितनी पढ़ाई की होगी इन्होंने, ठीक है, 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इनकी एज ये बताएंगे, बट स्टिल वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम सुबह से यहाँ बैठ के वी आर वर्किंग। अब मैं तो फिर भी यंग हूँ, बट हैट्स ऑफ टू हिम कि इस एज में भी इतनी मेहनत कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। आई थिंक मेहनत अगर इंसान करता है तो आई थिंक वी शुड गिव दैट पर्सन दैट क्रेडिट फॉर दैट। क्या आपको लगता है कि आपकी वो जो ग्रुप था, ये रिश्ता का जो ग्रुप था, वो सभी ने रियलिटी शोज किए एंड आपको ऐसा लगा कि मुझे अगर जर्नी में अगर बीच में कहते हैं ना एक सफर रहता है जिसमें एक रियलिटी शो का भी सफर रहता है, तो उसकी भी हेल्प लेनी चाहिए? सी आई टेल यू व्हाट, उन्होंने किए नहीं किए मेरा अब लेना देना नहीं है, ठीक है, वो उनके भाग्य में था, मेरे भाग्य में शायद नहीं था, बिकॉज ऐसी भी चीज़ें होती हैं, है ना, जब तक हमारे भाग्य में वो चीज़ नहीं आती चीज़ें नहीं होती। मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। रही बात मेरी, अगर मेरे होगा तो करेंगे डेफिनेटली। गुरुजी क्या लगता है इनका विवाह कब तक होगा? अभी हमने जन्म कुंडली देखी नहीं है इनकी, इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। नहीं प्लीज, नहीं यार, अभी नहीं। ऑब्वियसली कर, देखो ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, कभी भी करना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो करना ही है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, दैट्स इट, द ओनली गोल कांची साहब। आपसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। जो रिलेटेड हमारे एंटरटेनमेंट या बॉलीवुड से रहेंगे। सबसे पहला सवाल है, जो सलमान सर है, उनका विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ? जो काफी लोग उनसे भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक कॉमन सवाल रहता है। आपसे जानना चाहूंगा कि उनका विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ है? उनकी कुंडली में योग नहीं है इस तरह का अब तक उनकी कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। और योग के बारे में अगर कुछ डिटेलिंग में? योग का मतलब होता है कि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा। कुछ योग, ये योग का मतलब होता है, देखिए जैसे गज केसरी योग होता है, शश नाम का योग होता है, हंस नाम का राजयोग होता है। तो ये कुछ योग ऐसे हैं, वो हर एक दिशा में दर्शाते हैं कि आदमी की ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। उसी तरह से उनकी ज़िंदगी में वैवाहिक सुख नहीं लिखा हुआ है, विवाह का योग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए शादी नहीं हुई। इस पर कोई आने वाले समय में क्या लगता है? मुश्किल है। एक और सवाल है जो हम क्रिकेट से जुड़ी हुई है जी। जैसा पिछले साल 2025 की अगर हम बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 18 साल बाद उन्होंने विजय प्राप्त। क्या आपको लगता है कि वो कंटिन्यू इस साल भी होगा कि कुछ अलग? नहीं, आरसीबी के लिए मुश्किल है, इस साल मुश्किल है। तो पिछले साल के कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरह की है कि वो शायद ही उस लेवल पर पहुंच पाए। यस, हाँ। आपके क्या सवाल थे कांची? आपसे जानना चाहूँगा मेरे। आई थिंक बहुत क्या क्या सवाल आपने पूछे कि जिसमें एक आपने वो जो बताया ब्लैक साइड्स ऑफ बॉलीवुड एंड टेलीविजन, और ऐसे क्या सवाल है जो आपको लगे वो पूछना चाहिए सर? मैंने इनसे ये सवाल किया कि जो भगवान की हम पूजा करते हैं वो दिल से मतलब लोग सिर्फ मंदिर में चले जाते हैं एंड पूरे डिवोशन से लोग सिर्फ भगवान से मांगते रहते हैं, और हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, ठीक है, तब भगवान को याद नहीं करेंगे। तब जब हम बहुत खुश है, तब हम पार्टी कर रहे होंगे, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, खा पी रहे होंगे, तब लोग बहुत कम लोग तब बहुत कम लोग मंदिर जाते हैं, ये फैक्ट है। और मैंने इनसे यही सवाल किया कि बताइए, लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन उनका कहाँ है? मन मंदिर में है या मन कहीं और है? इस पर बात होती है। और दूसरी बात होती है, देखिए मैं आपको बताऊं कि हम सबके लिए ये बात कहना चाहते हैं, पूरी जनता के लिए, कि मंदिर जाइए आप तो मंदिर में कोई एक प्रार्थना मत करिए भगवान से, क्योंकि अगर भगवान ने सुन लिया तो वो एक प्रार्थना ही आपकी मानेगा कि हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमें धन मिल जाए, हमें ऐश्वर्य मिल जाए, हमारी शादी हो जाए। ये सवाल नहीं करने चाहिए। भगवान के मंदिर में जाने वाले आदमी से मेरी ये प्रार्थना है
कि वो जाए और भगवान के सामने खड़ा हो तो ये कहे कि हे भगवान, हमारा भाग्य बना दो, हमारे बच्चे का भाग्य बनाइए, न कि बच्चे को नौकरी दिलाइए। अगर बच्चे का भाग्य बना तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, अगर हमारा भाग्य बना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमने मांगा कि हमें गाड़ी चाहिए, भगवान कुछ व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति होती है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है और वो भगवान सामने प्रकट भी हो जाए तो क्या मांगेगा। कहते हैं कि कोई आदमी था, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक आदमी था, वो शराब पीता था बहुत, तो उसके लीवर खराब हो गए थे, लीवर खराब हो गए थे और वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। उसके दोस्तों ने, तो दोस्त शराबी थे, शराबी दोस्त शराबी को लेकर एडमिट करवाए, परिवार वाले भी थे, चिंतित थे। और चिंता में डॉक्टर ने जवाब दिया कि भाई 2-4 दिन के मेहमान हैं, आप इनको ले जाइए। लेकर के लोग घर आए। कहते हैं कि घर आने के बाद उनके दोस्तों ने समझाया कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई प्रार्थना नहीं की, कम से कम एक बार प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। भगवान से उस बच्चे ने, वो आदमी ने प्रार्थना किया, सबके कहने पर कि चलो मान लेता हूँ, हे भगवान मुझे ठीक कर दो या मुझसे दर्शन दे दो। तो भगवान ने प्रार्थना सुन ली और दर्शन दे दिया। कहते हैं कि नालायक लोगों के भगवान जल्दी सुन लेता है, लायक की बाद में सुनता है, क्योंकि वो लायक तो है ही है। नालायक रास्ते पर आ रहा है तो उसको समझाने के लिए आता है। तो भगवान उपस्थित हुए तो उसने पूछा कि आप कौन? बोले मैं भगवान हूँ। कहानी है, कहानी सही है या गलत है इससे मतलब नहीं, उसके मतलब से मतलब है। तो भगवान ने उसको पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले कि आप देंगे? बोले इस जीवन के लिए नहीं दे सकता, भविष्य में अगले जन्म के लिए तुम मांगना चाहो तो मांगो। तो उसने कहा देंगे? तो भगवान ने कहा हाँ देंगे। तो उसने कहा कि भगवान अगले जन्म में आंख भले चाहे एक ही देना, लेकिन लीवर 4 देना। क्या देना? तो कहने का मतलब क्या है कि वो इंसान वही मांगता है जो उसके सामने है। तो इसलिए भगवान के सामने भाग्य मांगना चाहिए। ये मेरी मतलब अपनी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है कि भगवान के सामने भाग्य मांगना चाहिए और भाग्य बना देगा भगवान तो सब कुछ मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ अंत करते हैं इस विषय को। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी कोई विश लिस्ट हो, ऐसी कौन सी 2 विश लिस्ट जो आप, जैसे इन्होंने कहा अभी एक एग्जांपल दिया, आपकी कोई 2 विश लिस्ट बताइए। ऑनेस्टली मैं तो भगवान से बहुत ज़्यादा विजडम मांगती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर विजडम रहेगा, अगर हिम्मत रहेगी मुझ में, तो ही मैं वो कार्य कर पाऊंगी। जब हिम्मत ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे करूँगी वो? मुझ में हिम्मत थी इतना वेट लूज करने की, लोग कुछ बहुत और ज़्यादा अच्छा कर जाते तो कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते। यू नो वो इनिशियली जो वो टाइम पीरियड रहता है जब आपका वेइंग स्केल पे वेट कम नहीं दिखता, थोड़े टाइम बाद जब दिखने लगता है तब लोगों में वो मोटिवेशन आता है। लेकिन वो जो इनिशियल पीरियड होता है 2-3 हफ्तों का, कि जब बिल्कुल वेट कम नहीं होता, जब आपकी बॉडी उस वेट लॉस उसमें जोन में आ रही है, वो पेशेंस का टाइम मुश्किल होता है। सो आई थिंक मैं भगवान से ये मांगती हूँ कि मुझे बस हिम्मत दो और अच्छे लोगों से मिलाओ। एंड आई थिंक उन्होंने सुनी मेरी, इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं आरएच सोनी जी से मिलूं। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली गाइडेंस की तो सबको ज़रूरत है। कोई भी इंसान ऊपर से इतना सीख कर नहीं आता। जिन चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी, तो उनकी मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी है। अगर ये मुझसे एक्टिंग टिप्स लेना चाहेंगे तो मैं दे दूँगी। क्या बात है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत 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 आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक थैंक यू।